Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is God gives ability to produce wealth. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. Today's topic is God gives ability to produce wealth. परमेश्वर संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ हम सबको देते हैं, उसको विषय में हम जानेंगे। हमारा सबका लाइफ में एक आर्थिक एक समस्या बहुत बड़ा होता है। बहुत लोग संघर्ष करते हैं, विश्वासी होने के बाद भी दुआ किया, आशा किया, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा, हमारा लाइफ में एक परिवर्तन नहीं आ रहा। कभी कभी लोग इधर तक आ जाते हैं, शायद परमेश्वर की इच्छा ही होगा, मैं ऐसे जीना पड़ेगा। जरूरी नहीं है ऐसे। बहुत लोग हमारा पैसे का ना होने के कारण से है, बहुत अपना अच्छा मौका को खो दिया, पढ़ने का और कुछ कार्य करने के लिए हो गया, वो सच है। बट सबसे ज्यादा है अज्ञान, इग्नोरेंस, उसको मालूम नहीं कैसे है सामर्थ प्रभु दे दिया गया, कैसे हम लोग अपना लाइफ में लेकर आना गए, वो सिद्धांत के बारे में जानकारी ना होने के कारण से। इसलिए वचन का आधार पर हम आज कुछ इसके विषय में मनन करेंगे। क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर हमको सामर्थ देता है धन कमाने का, सफलता पाने का है। कभी हम लोग मुश्किलों को जीवन में जीते जीते हैं, ऐसे जीना हम लोग आदत भी हो सकता है, क्योंकि हमारा आशा, हमारी उम्मीद को कम कर दिया, चलो ऐसा होना पड़ेगा। आज हम इसलिए सीख रहे हैं, सिर्फ हमारा लाइफ नहीं, हमारे साथ जुड़ा है लोग भी है, परिवार है, कम से कम 5 से 10 लोग क्लोजली हमारे साथ जुड़ा रहते हैं, और हमारे संगति में बहुत लोग 50-100 लोग होते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दोबारा दूसरा लोग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खुदा का लोग, God wants his people to be a blessing to others in all the areas. सब प्रकार का हमारा जीवन दूसरा के लिए आशीष बनकर जीना है, ये परमेश्वर की इच्छा है, हमको हक है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए दिया गया, उनको राज्य में है। बहुत लोग ना देखते हो गए अपना जीवन को कदम क्या है। कुछ लोग को जीवन क्यों ऐसे अवस्था है, हम किसी को न्याय करने के लिए हमको अधिकार नहीं है। We cannot judge or condemn anybody, क्योंकि उन लोगों को मौका नहीं मिला। Many are not given that kind of an opportunity. You and me भी है, हमारा पास है, उनका पास नहीं। अपना धन कमाने का, आगे बढ़ने का है। परमेश्वर तो आशा कर रहे, कोई भी धर्म को हो, कोई भी हो, हमारा जिम्मेवारी है वो सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाने का है। क्योंकि हम सिर्फ आत्मिक बात को हम बात करते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे बढ़ना है, वो आजकल हम चर्च से और लीडर से हमको शिक्षा नहीं मिलता है। इसलिए है हम लोग काफी कंफ्यूजन में होते हैं। कुछ ही लोग दान देते गए, 20% का लोग का दान 80% का लोगों को जरूरत को पूरा करते गए। हम लोग कुछ लोगों को ऊपर बोझ नहीं बनना है, ताकि हम सभी लोग आगे बढ़े, दूसरा के लिए भी आशीष होएंगे। सो वी हैव 2 प्रिंसिपल्स, संपत्ति प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का है। एक आत्मिक सिद्धांत भी है, एक प्राकृतिक सिद्धांत भी है। बोथ स्पिरिचुअल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स वो ऑपरेट करता है। हम एक का आज मनन करेंगे, दूसरा अगले हफ्ता में इसका कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर क्यों हम लोग सफल होना चाहते हैं? Why God wants us to prosper us? ताकि हम लोग एक आराम का जीवन जिएंगे। He wants us to live a comfortable life. इसलिए है वो परमेश्वर की इच्छा है हमारा जरूरत पूरा हो, हम आराम का जीवन हम जिएंगे। नाउ हम लोग इस विषय में सोचने में, हमारा क्षेत्र अलग अलग है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अलग है, हम सब लोगों का अलग अलग है। 4 प्रकार के लोग, किसी ने वो उसको कल बात कर रहा था, 4 प्रकार। एक होता है रियल्म ऑफ सर्वाइवल, उत्तम जीवन जीने का, सिर्फ बेसिक नीड्स है,
वो भी पूरा नहीं होते गए, वो संघर्ष करते गए। कभी कभी लोग चोरी करते गए, गलत काम करते, वो बोलते मेरे पास तो है नहीं। सो सर्वाइवल जीना बड़ा मुश्किल का एक कुछ लोग जी रहे गए। दूसरा भी है एक आराम का जीवन। दैट मीन्स मेरा जरूरत पूरा हो गया है, मैं आराम से जी रहा हूं। तीसरा एक ग्रुप भी है लग्जरी लाइफ। सो लग्जरी है, मैं हैप्पीनेस, एक प्लेजर में अच्छा रहता हूं, मैं सुख का जीवन जीता हूं, वो अलग लाइफ है। दूसरा है, अभी आपको सामने एक पिक्चर दिखाया, वो एक्स्ट्रा वैगन्स, ये अधिक खर्च करने के एक जीवन होता है, उसको बोलते हैं ओवर स्पेंडिंग और वेस्टिंग। इसका कितना भी जरूरत नहीं है उतना खरीद लेते हैं, उतना खर्च करते हैं। इसके इंग्लिश में बोलता है एक्स्ट्रा वैगन्स, दैट मीन्स अधिक खर्च करने का आदत। देखो, कमी भी अधिक खर्च करना दोनों हमारा लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। और आराम का जीवन, सुख का जीवन है, हम सबको लाइफ में होना गए, परमेश्वर की इच्छा है, वो अच्छी बात भी है। जब हम लोग आराम का जीवन परमेश्वर का अनुग्रह से हम जी रहे हैं, हम लोग एक कंटेनमेंट, संतोष के साथ रहना भी सीखना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग बैठेंगे बाइबल स्टडी में। मैं कोशिश करता हूं मेरा अपना अनुभव से मैं क्या सीख रहा हूं आपको तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारा कंसंट्रेशन बाइबल स्टडी में हम बैठे गए, हम इधर उधर का, काफी लोग है चर्च में बैठते हैं, ऐसे स्टडी में बैठते हैं, उसको ध्यान कहाँ होता है, क्यों मेरा शाम को रोज मेरा भोजन कैसे होगा, मेरा जरूरत पूरा होगा है। बट इसलिए हम कुछ बात को हम सीखते हैं। आज मैं विश्वास करता हूं आपको लाइफ को एक जरूरत पूरा करेगा। सो परमेश्वर की इच्छा है हम लोग एक अच्छा उत्तम जीवन जिएंगे, कंफर्टेबल लाइफ। दूसरा है, हम इसलिए धन कमाना चाहते हैं और प्रभु हमको आशीष करना चाहते हैं, परमेश्वर का राज्य का कार्य को, उन्हीं का राज्य का उन्नति के लिए हम लोग मदद कर सकते। वी कैन प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पीपल, दोस हु आर अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यीशु मसीह को जानने वाला है। हम लोग आगे इस सेवा, यीशु समाचार दूसरा तक पहुंचे और दूसरा भी वो लोग आशीष पाएंगे। सो इसलिए हम लोग परमेश्वर का राज्य के लिए हम लोग निवेश करते हैं। जब हम निवेश करते हैं ताकि लोग जाने हैं इस मनुष्य वर्ग के लिए यीशु मसीह ने क्या आशीष लेकर आया है। जब प्रभु आपको आगे बढ़ाते हैं और जेनरस हो जाते हैं, हम लोग और परमेश्वर को कार्य के लिए हम सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए प्रभु हमको सफलता करते हैं। तीसरा है, इस दुनिया में हम लोग देखते हैं अमीर लोग, यीशु मसीह के लोग, एक प्रेम और करुणा का इस दुनिया के लोगों को दिखाना है, क्योंकि 40% का लोग कम से कम नजदीक बहुत दुख का जीवन है, निराशा में है, दुख में है। कुछ लोग अपना आप को हेल्प नहीं कर पाता है, इतना मुश्किल में है, खुद भी नहीं संभाल पाता है, दूसरा, इसलिए दूसरा का हेल्प भी जरूरत है ताकि अच्छा पढ़ाई करें, हमारे जरूरत को पूरा करें। इवन द विंटर लाइफ में काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, इसलिए है आशीषित व्यक्ति, अमीर लोग, दूसरा को भी मदद करना हमारा जिम्मेवारी है। हमारा हेल्प को बिना दूसरा लोग मुश्किल भी होता है, इसलिए हम आसपास देखते हैं वो परमेश्वर का प्रेम और करुणा का हमारा दोबारा सिखाते हैं। सो परमेश्वर इसलिए हम सफल होने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए अनुग्रह देते हैं, खुद अपना आप को एक आशीषित व्यक्ति बने, दूसरा परमेश्वर का राज्य के लिए और विस्तार के लिए आपको कार्य करें, देन दुनिया भी जाने यीशु मसीह कौन है, उनको प्रेम और उसको खुशखबरी को दूसरा तक हम पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रभु आशीष देना हम सबको लाइफ में जीता है। जब संपत्ति हमारा लाइफ में आता है, वो क्या कार्य करता है, जैसे प्रभु हमको आगे बढ़ाता है, क्या वो करता है। काफी लोग मांगते हैं मैं भी अमीर बनना, मेरे को और चाहिए, मेरे को ये चाहिए। नाउ द रीजन, प्रभु देखते हैं, इसलिए अब पैसा हमारे पास आता है, हम लोग समय को बचा सकते हैं। वी कैन रिडीम आवर टाइम, वी कैन सेव आवर टाइम, हमको समय को बचा सकते हैं। समय ऐसे एक चीज होते है वापस नहीं आता है,
पैसे का आपने लूज कर दिया को दोबारा कमा सकते हैं। समय निकल गया, अभी 2024 भी आ गया, अभी हम दूसरा महीना में 10 तारीख में हम आ गए, वो निकल गया। टाइम इज प्रीशियस एंड वैल्यूएबल, बहुत कीमती चीज है। वंस इट इज लॉस्ट, इट इज लॉस्ट, निकल गया वो निकल गया। जैसे कोई व्यक्ति है अपना अंत का समय पर आ गया, हम जाकर पूछते भाई आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए? नहीं, वो बोलेंगे मैं और कुछ दिन मैं अपना लोगों के साथ जीना है। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बाइबल में हम पढ़ते गए, नबी यशायाह के पास उन्होंने जाकर किंग एजेकिया से पूछा, जब एजेकिया भी बीमारी हो गया था, जब प्रभु से मांगा, प्रभु ने उसको 15 साल और बढ़ाया। मेरे को अभी याद है, मेरा भाई मरने वाला था, वो बोला मैं प्रभु मैं अभी मरना नहीं चाहता और मेरे को 30 साल प्रभु मैं जीने के लिए मदद करो, मैं आपके लिए कार्य करूं। अभी 14 साल हो गया, वो है अभी जी रहे हैं। सो गॉड वांट्स अस एक्चुअली हम समय को हम बचाएं और हम काम करें। देखो कुछ हमारे पास सुविधा आता है, जब मेरे को समय गया, हम पैदल में गया, साइकिल में गया, बाइक में गया, अभी कार में जा रहे हैं। When things comes, suppose मेरे पास कार है, मैं कार किस लिए ले रहा हूँ, मेरे समय को बचा सकता हूँ, मैं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं जल्दी आकर मैं अपना काम को कर मैं आ सकता हूँ। कन्वीनियंट है, हमारे लिए हेल्पफुल है, परिवार के लिए अपना लाइफ में गए, ताकि मैं एक समय के लिए एक दिन पूरा आना जाना का नहीं, मैं अपना ट्रैवल में फास्ट करूँ, मैं समय को बचा सकता हूँ। दिस इज वन। दूसरा है, साथ साथ समय के साथ साथ हमारा क्षमता को, हमारा योग्यता को, हमारा कार्य करने का कुशलता को भी बढ़ाता है। मैं अपना लाइफ में देखता हूँ, हम लोग एक कमरा में रहा, फिर दूसरा कमरा में गिरा। जब हम छोटा एक कमरा में रहते हैं, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, कुछ क्वालिटी टाइम हम शायद हम नहीं दे पाते। अभी मेरे पास अभी 3 रूम है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रूम में अपने लिए लिया, मेरा स्टडी का, मेरा काम करने का और मैं रेस्ट करने का चाहिए। तो सो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आज भी हमारा लोग आ गया, इधर बाथरूम में कुछ काम था, दूसरा वो कार्य किया, बीच में लोग आया गया, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। क्यों? मेरा फोकस करने का, मेरे को सुपरविजन करने को कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं मैंने क्या करना, मैं अपना आप को, मैं अपना काम को करता हूं, मेरा आउटपुट को बढ़ाता हूं, मेरा एफिशिएंसी इंक्रीज। 5 घंटे का काम मैं चुपचाप, मैं क्वालिटी अच्छा जगह पर मैं बैठूं, मैं 2 घंटा में कर सकता हूँ। इसलिए बड़ा बड़ा ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस का बहुत अच्छा गुड एनवायरनमेंट देने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा को हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, हम काम करते हैं, घंटा बैठते हैं, दूसरा को हम प्रोडक्टिविटी कार्य को कंसंट्रेट करने के लिए वो हम हेल्प नहीं करते हैं। एफिशिएंसी हमारे इम्प्रूव। कभी कभी हमने सुबह फ्लाइट लिया है, शाम को हम आया है, क्यों फ्लाइट में जाना है? सो मैं एक दिन में कितना आउटपुट उस जगह में जाकर मैं कर सकता हूँ, दैट इज द रीजन, और कोई कारण नहीं। कुछ लोग मैंने देखा ऐसे सुविधा तो बोलते हैं, सो देन उनको वो इसलिए वो करते गए, अब वापस आकर भी गाड़ी बैठते गए। कोई ऐसे नहीं है तो हमने इतना खर्च कर आना, बट इट्स रियली नीडेड, गॉड हेल्प्स दैट। सी पैसा हमारा पास आएगा, ये सुविधा आने से हमारा फोकस कर हम अच्छी तरफ कार्य कर सकते हैं। हमारा मकसद सही है तो प्रभु उसको आदर करते गए, देते गए। कभी कभी मैंने काफी लोग से बात करता हूँ, मकसद में क्लैरिटी नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, आप ये मांगते गए, उसको कारण क्या, व्हाई डू यू नीड दैट। लोग फिर बात को घुमा देते गए, बस ये अच्छी बात है, ये अच्छा आता है। If your motive is pure, ask yourself, अपना आप को सवाल पूछ लिएगा, and God will honor that। क्यों? आपका, हमारा जिम्मेवारी, मेरा और आपका जिम्मेवारी है, हमारा अपना लोगों को अच्छा शिक्षा दे दे और आगे क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, अच्छी तरफ काम करने के लिए हम मदद करें, इसलिए गए वो करते गए। नाउ धन इकट्ठा करने का, संपत्ति प्राप्त करने का कुछ सिद्धांत है। मैंने जनवरी पिछले महीने में भी कुछ सिद्धांत को बार बार आपको दोहराया, ताकि इस बात में हमारा माइंड में पक्का हो जाए, हम फिर विश्वास योग्यता को जीकर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग पिछला महीना स्टडी किया है, स्वामी है वही मालिक है,
सभी आशीष प्रभु की ओर से आता है, वो सभी उन्हीं का है। हमको प्रभु ने लोन दिया है इस जीने के समय, उसको इस्तेमाल करने का मालिक हम नहीं है। इस बात को हम सोचते हो गए, प्रभु कुछ भी देते हैं, हमको मदद करता है, सब प्रकार के लाइफ में उन्नति करें, सिर्फ पैसे नहीं, सभी प्रकार के लाइफ, देन ओनली हमारा लाइफ एक सुख का जीवन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं सभी लोग आत्मिक उन्नति भी जरूरी है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी है। हम नया जन्म पाया, वचन का ज्ञान को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरा, उसको कार्य को करा है, एक मैच्योरिटी, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जरूरी है। आप अपना आप को चेक करिएगा, आत्मिक एक बढ़ोतरी मेरा लाइफ में है, धन से बढ़कर, बाकी चीज से बढ़कर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है, साथ साथ हमारा मेंटल एंड इमोशनल प्रॉस्पेरिटी भी होता है। हमारा सोच का तरीका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको लिखा गया वचन संहिता 78:41 में, इस्राएली लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया, बार बार परमेश्वर को उन्होंने परीक्षा किया है, परमेश्वर को रियली दुख पहुंचाया, परमेश्वर को हाथ को उन्होंने लिमिट किया है, बांधा है। They pushed the Holy One to limit the God। देखो, इसलिए लिमिट किया है, 40 दिन में जाने के यात्रा को उन्होंने 40 साल कर दिया, बार बार उसको टेस्ट किया। उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, हमारा सोच का सिस्टम, बिलीविंग सिस्टम, हमारा आइडिया से, हमारा फिलॉसफी है, वो वचन का आधार पर नहीं है, तो हम खुद अपना आप को रुकावट कर सकते हैं। शायद हम लोग का उन्नति इसका कारण से भी रुक सकता है। नीति वचन में लिखा गया 23:7 में, जैसे इंसान सोचता है ऐसे बनता है, ऐसे होता है। सो आपको सोच का विरोध प्रभु भी कार्य नहीं कर सकते हैं। सो माइंडसेट के बारे में हम लोग स्टडी किया गया, माइंडसेट इज आवर बिलीविंग सिस्टम। उसमें फॉल्ट है तो प्रभु भी हमको आशीष नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु का ज्ञान में बढ़ते हैं, हमारा थिंकिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं पढ़ने के टाइम कॉलेज में हम लोग एनवायरमेंटल का स्टडी किया, उसमें बोला गया यू शुड हैव अ ग्लोबल थिंकिंग, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। आपको सोच पूरा दुनिया का तरफ से सोचना, उसको सेव प्रोटेक्ट करने का, फिर आपको कहाँ है उसी एरिया में आप अपना कार्य करना। सो हमारा थिंकिंग शुड बी ग्लोबल, क्योंकि परमेश्वर इस पूरा देश का मालिक है, बट हमको क्या रखा गया, कौन से जगह में रखा, उधर हम कार्य करेंगे। इसलिए गए हमारा नेगेटिव सोच से गए, पास्ट फेलियर से, पिछले दिनों में हमारा मुश्किलों, घटनाएं अच्छा नहीं है, उस सभी चीज को ऊपर दोबारा विश्वास मत करिएगा, वो तो बीत लिया है। मैं परमेश्वर का अनुग्रह से मैं आगे बढ़ेंगे। पहले आपको सोच में चेंज आ गया, आपको लाइफ में उन्नति होगा। साथ साथ हम लोग आजकल मनन करते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, बॉडीली फिजिकली हमारा हेल्थ भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, और गेम्स कुछ भी हम उसको करते हैं। ईटिंग हैबिट को हम लोग बदल दिया गया। जैसे हम लोग कमी में गए, मुश्किलों में गए, तो बहुत खाने के लिए हम कोशिश करते। मैंने काफी लोग को देखा, बहुत गरीब लोग कोक जाकर पीते। कोक पीना गलत नहीं है, पाप नहीं है, बट क्या है, वो एक स्टेटस हो गया, वो पीने से अच्छा है, वो शुगर वाटर है, ठीक है, अच्छी बात है, वो कंपनी प्रोड्यूस करते, बट उससे अच्छा लेमन वाटर भी बेस्ट है। सो मेनी टाइम्स हमारा सोच ना चेंज होने के कारण से खाना पीने का आदत में चेंज नहीं हो गया। हमने सोचा, काफी लोग से पूछा, 40 से 50 साल एंड अबव लोग बोलते आप हेल्थ, वो लोग को अपना हेल्थ को चेक करना भी, जांचना भी डरते हैं। क्यों? सपोज किसी ने चेक कर बताया, वो बताएगा आप जी रह गए और मर रह गए। सो बिकॉज द हेल्थ कंडीशन आजकल बहुत कमजोर होते जा रहा है। सो हेल्थ अफेक्ट होता है, आपको माइंड इमोशंस को भी अफेक्ट करता है। ओके, सो हमारा स्पिरिचुअल रिद्धि में भी उन्नति करना है, हमारा मेंटल एंड इमोशनल में भी हम आगे बढ़ना है, शारीरिक रूप से भी हम लोग हेल्थ रहना है। सचमुच में
ये भी है, एक रिलेशनल है, रिश्ता है लोगों के साथ, उसमें भी आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। उससे पहले फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी जरूरत है। आज का हमारा स्टडी उसको ऊपर है, क्योंकि आर्थिक विषय भी बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग डायमेंशन में है, अलग अलग लोगों को अफेक्ट करते हैं। सो वी नीड टू हैव अ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। हम लोग आर्थिक सहायता और आर्थिक स्थिति हमारा अच्छा होना चाहिए, ये परमेश्वर की भी इच्छा है। इसलिए हम लोग बजट बनाते गए, खर्च को कम करते गए, हम निवेश करते गए, ये सब प्लानिंग कर हम जाते गए। अनप्लान्ड लाइफ होते गए, फिर हमेशा तंग और हमेशा मुश्किल पड़ेगा। सो साथ साथ हम लोगों को साथ भी हमारा रिलेशनशिप को बिल्ड करते गए, समाज में हम रहते गए, लोगों को साथ रहते गए, लोगों को भी कमाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना, फिर हमारा परिवार के साथ होना, तीसरा हमारा साथ लोग रहते गए, उन्हीं के साथ भी होना बहुत जरूरी है। मैंने पैसे से ज्यादा मैंने लोगों को कमाया। मैं कोई भी देश में कहाँ भी हम जाएंगे, हमारे मित्र लोग हैं, वो हमारे लिए एक ताकत है, वो हमारे लिए भी एक खजाना वो ही है। सो जब हम अंतिम में लाइफ में हम आते हैं, लोगों को रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो परमेश्वर इस सभी चीजों में उन्नति चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल याकूब 1:17 में लिखा है, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। हर एक अच्छा चीज परमेश्वर की ओर से आता है। पढ़िएगा। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। ये बोलना नहीं, ये परमेश्वर का अच्छा चीज इंक्लूडिंग हमारा आर्थिक उन्नति, वो परमेश्वर के साथ होते गए। जैसे हम लोग पढ़ाई किया है, उसको मालिक वही है, उन्हीं के तरफ से आते गए। हम सिर्फ भंडारी है, हम लोग उसको देखभाल करने वाला है। हम कभी नहीं बोलते ये मेरा पैसा है, मेरा घर है और मेरा प्रॉपर्टी है। हम नहीं बोल सकते, परमेश्वर ने दिया है। आज आप बोलेगा किसी को आपको 10,000 का 5,000 का जरूरत है, प्रभु बोलेगा आप देगा। क्यों? उनका पैसा आपका हाथ में रखा है, हम देने में क्या मुश्किल है? See, we are always obey God, क्योंकि मालिक वही है, हमारे जरूरत को भी वो पूरा करेगा। ये एक अमीर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर वापस दुख से किया, इस बात को बोल गया। उन्होंने सोचा मैंने कमाई है, मैं क्यों लोगों को मदद करूं, दान दे दी, मेरा पैसा है। बोलना नहीं कभी भी ये मेरा है। उसके लिए घर में आपस में हम लड़ना भी नहीं, ये मेरा बोलकर, क्योंकि प्रभु ने हमको उन्हीं के हमारा हाथ में दिया गया। नाउ पहले हम लोग पढ़ा गया, सबसे परमेश्वर से ओर से आते हैं, इसलिए हम उसको आदर करते गए और उसको हम अच्छा एक भंडारी बनकर रहते गए, ताकि मेरे को और यूज करने को, इस्तेमाल करने का मेरे हाथ में वो पहुंचा सकते। दूसरा है ये ब्लेसिंग्स कैसे आता है। देखो, हम प्रभु से आज हम मनन कर रहे हैं, संपत्ति प्राप्त करने का तरीका है। ये पहले हमारा सोच में गए, मालिक वही है, ये मेरा बनकर रहेगा तो हमारा रवैया, हमारा सोच बदल जाएगा, फिर बाद में हम लड़ना लग जाएंगे। दूसरी बात साथ साथ ये है, परमेश्वर का एक आशीष और अनुग्रह है, परमेश्वर से सीधा हमको नहीं आता है। जैसे मेरे को पैसे की जरूरत है, प्रभु स्वर्ग से सीधा मेरे को रुपया नहीं भेजेगा, किसी व्यक्ति के द्वारा ही हमारा पास आता है। कभी भी पैसा डायरेक्टली नहीं आता है, किसी न किसी के तरफ से प्रभु बोलते हैं, वो हमारे हाथ में एक गिफ्ट के रूप से देते थे। गॉड सेंड्स द गिफ्ट थ्रू समबडी इन आवर हैंड्स। प्रभु हमारे पास पहुंचाते हैं। दुख यही है, कभी कभी लोग उसको रुक देते हैं। अभी इसी हफ्ता में मेरा एक लोग से डील किया गया, किसी को वो पहुंचाना था, उन्होंने नहीं पहुंचाया। देखो, हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते, दुख होते हैं, हम रोते गए प्रभु के सामने, प्रभु एक डेस्टिनी हेल्पर से मेरा भविष्य को बदलने वाला वो अच्छा व्यक्ति को प्रभु मेरा रास्ता में आप भेज दो।
जैसे हमारा प्रभु में आने के लिए उसी टाइम यीशु मसीह के समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट को प्रभु ने यूज किया। क्यों? सीधा नहीं आए। जॉन द बैप्टिस्ट ने लोगों को मन फिराने के लिए मदद किया है। आपका और मेरा लाइफ भी प्रभु ऐसे इस्तेमाल करेगा, हम दूसरा के लिए आशीष बनेगा। आपको भी किसी न किसी के द्वारा है वो सहायता को आप पहुंचाएगा। इसलिए मार्कुस 11:24 में लिखा है, जब आप प्रार्थना करेगा आप विश्वास करो आपको प्राप्त कर दिया है, फिर आपको हो जाएगा। So whenever you pray, believe that you received it and it shall be yours. That means मैंने विश्वास से मांग लिया था, प्रभु इमीडिएटली भेज देते, उसमें संदेह नहीं। अच्छी चीज और ऊपर से आता है, प्रभु की तरफ से कोई नहीं है। इसलिए हम लोग दोबारा हम उसी विषय के ऊपर हम दुआ करते हैं, इससे बोलते हैं प्रभु वो कहाँ पड़ा, इधर तो आ गया आपको ओर से, किसी ने किसी व्यक्ति के हाथ में पड़ा, प्रभु वो रास्ता क्लियर हो जाए ताकि मेरा तक वो पहुंचाएगा। इसका मतलब वो पैसा वो सपोर्ट है किसी के बैंक अकाउंट में शायद पड़ा होगा, किसी व्यक्ति ने अपना पर्स रखा होगा, प्रभु ऐसे अनुग्रह दिए है वो व्यक्ति मेरा कांटेक्ट पर आ जाए। इसलिए आप अपना शादी के लिए भी दुआ करते हैं, प्रभु आपका सही पर्सन कहाँ भी है तो मैं विश्वास करता हूँ वही लोग मेरा रास्ता पर आ जाए, हमारा घर का कांटेक्ट में आ जाए। इसलिए गए खुदा मेरे को जानता हूँ, खुदा से मैं भरोसा करता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे नहीं सोचना। शायद आपके लिए यही रुकावट हो सकता है, क्योंकि इसलिए शरीर, पिछले हफ्ते में मनन किया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट एक दूसरा हमारे लिए जरूरत है। प्रभु भी लोगों को इस्तेमाल करता है, शैतान भी किसी ना किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड गिव मी द डिवाइन कनेक्शंस। एक ईश्वरीय, एक स्वर्ग तरफ से एक स्वर्ग से एक ऐसे एक रिश्ता, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज, ऐसे एक मौका मेरा लाइफ में आ जाए। क्योंकि इसलिए जब प्रभु देते गए हम करते गए, जब हमको दिया हमको प्रभु देते गए हम भी देते। गिवन सेड विल बी गिवन द सेम मेजर्स। क्यों? हम परमेश्वर के भंडारी है, प्रभु हमको देते गए, हम उनको लोगों तक वापस पहुंचाते गए। और एक बात है, प्रभु मालिक है, सब कुछ उनका है, और प्रभु किसी न किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। फिर तीसरी बात ये भी हम समझना है कि परमेश्वर हमको भरोसा करने से दिया गया, हमने कमाया नहीं, हमारा अचीवमेंट नहीं, मेरा ज्ञान नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं मैंने अच्छा ही पढ़ाई किया, मेरा अच्छा ट्रेनिंग हो गया, मैं करता हूँ। इसलिए व्यवस्था विवरण, आज हमारा मनन का वचन व्यवस्था विवरण 8:17 और 18 हम पढ़ेंगे। इसके बारे में क्लियरली लिखा है, इट इज द गॉड हु गिव्स makes us wealthy। ये परमेश्वर की ओर से होते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगी कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। ये प्रभु का ओर से आता है। हमारा मेहनत सिर्फ हमारा कमाई नहीं, हम अपना बुद्धि के इसलिए सहारा नहीं लेते गए, हमारा कनेक्शंस, हमारा बल, हमारा कॉन्टैक्ट्स, वो भरोसा हम नहीं करते गए। इसलिए प्रभु ने हमको एक बात को समझने के लिए मदद किया है, इट इज द गॉड हु मेक्स अस वेल्थी। हम परमेश्वर की तरफ से हमको दिया जाता है, मेरा राइट्स से हम नहीं बोलते हैं, वो उस बात को हम लोग जानना है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए चाहिए गए, साथ साथ हम लोग हमारा क्षमता को, हमारा समझ को भी हम बढ़ाते गए, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम उसको फरकते गए। ये मेरा ब्रेड है और मेरा बीज है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी लोग ब्रेड को, सीड को भी ब्रेड बनकर खा लेते हैं, फिर काम पर नहीं आता है। जैसे भजन संगीता 127 का 1 और 2 में लिखा है,
जब खुदा घर को नहीं बनाएगा, हमारा कितना भी उसको हम लोग मेहनत है सभी व्यर्थ है, वेस्ट है। प्रभु हमको रखवाला नहीं करेगा उस नगर को, कोई उसको कितना भी आप सुरक्षित रखो, करो, मेहनत करो, कोई आपको फायदा नहीं होएगा। सो हमारा लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, हमारा मेहनत नहीं है, ये मेरा घर, मेरा संपत्ति है, खुदा का ओर से आता है, वो मैं भरोसा में हम भरोसा करते उनसे जीते है। इसलिए पहले कुरिन्थियों 4:1 में लिखा है, प्रभु ने हमारा हाथ में जिम्मेवारी दिया है उसको संभालने के लिए। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट एंड मैनेजर्स। हम सिर्फ मालिक नहीं है, मैनेजर्स है। सो कोई मैनेजर है वो ट्रस्टवर्दी, विश्वास योग्यता निकलना है। सो विश्वास योग्यता होता है तो प्रभु हमारा हाथ में देते हैं। प्रभु और कुछ हमसे नहीं चाहते हैं। He is looking for your faithfulness. हम लोग विश्वास योग्य है, प्रभु हमारा हाथ को दोबारा बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद इस सच्चाई को हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा। हम ही है, मेरा है, मैंने पढ़ाई किया, मैंने ट्रेनिंग लिया है, मेरे पास इतना इसलिए हो रहा है, शायद उसको कारण से भी प्रभु हमको भरोसा नहीं कर पा रहा है। नाउ इसलिए हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। देखो, ये परमेश्वर उस धन कमाने का और आगे बढ़ने का सामर्थ देते हैं। 2 प्रकार का आता है। हम कलीसिया में तो एक प्रकार को सीखा, स्पिरिचुअल बात को हमने सीख ली, आत्मिक बात को। फिजिकल नेचुरल बात को हमने नहीं सीखा। देखो, प्रभु जब हम देगा, हम लोग एक रखवाला करना है, हम मैनेज करने वाला है, हम ही लोग एडमिनिस्टर करेंगे। प्रभु आकर डायरेक्टली कोई काम नहीं करेगा, हमको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही वही नाम है, अधिकार है, सामर्थ्य, सब कुछ उनका लोगों को दोबारा दिया गया और कोई नाम नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत के बिना प्रभु कार्य नहीं कर सकते है। इसलिए उस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। वही है हमारा सीक्रेट है, इस बात को जानना है। द किंगडम ऑफ गॉड, द रूल ऑफ गॉड, प्रभु उसको दोबारा ही ऑपरेट करता है। सो सिर्फ आत्मिक बात अलोन कार्य नहीं करते। आई एम सॉरी, डोंट मिसअंडरस्टैंड। हम बोलते हैं आप मेरे पास आ जाओ, मेरे को टाइप दे दो, आपको सब कुछ हो जाएगा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो सही नहीं है। सो ये तो सही है, स्पिरिचुअल लॉस और नॉन नेगोशिएबल, उसको हम समझौता नहीं कर सकते हैं, वो सही है, बट दोनों चाहिए। सिर्फ आत्मिक सिद्धांत को लिया, नेचुरल लॉस को हम नहीं सिखाएंगे, सीखेंगे नहीं है, हमारा लिए फिर मुश्किल होगा। क्योंकि वचन के मुताबिक वेल्थ एंड रिचेस हमारा पास है, वो हम नहीं जान पाएंगे। काफी लोग आत्मिक बात को ज्यादा जोर लगाते हो गए, जैसे हमने पहले तीमुथियुस 6:10 को हम लोग मिसकोट किया गया, हम लोग गलत समझ लिया गया, पैसा आपके पास ज्यादा होना पाप है। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल। पैसा आपके पास होना वो पाप नहीं है। लव ऑफ मनी इज, पैसे को प्रेम करना गए, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना गए, वो हमारे लिए बुराई हो सकते हैं। सपोज पैसा हम कौन है उसको प्रकट करते हैं। हम अच्छा लोग है तो अच्छा कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, बुरा लोग है तो हम गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो प्रभु बोलते हैं पैसे आपको चाहिए, कार्य करना, बहुत कुछ लोग को मदद करना, आप भी आराम का जीवन जीना गए, बट अनगॉडली अफिनिटी, ओवर अट्रैक्शन टुवर्ड्स मनी बिकम्स एन इविल। हम पैसे को प्यार नहीं करते, ठीक है, हमारा कार्य को इस्तेमाल करते हैं, बस उससे ज्यादा उसको हम प्यार नहीं करते। ठीक है, हम यूज करेंगे, उसको जरूरत है। सो जब हमको सबसे ज्यादा उसको बारे में ध्यान चले जाता है, वो गलत है। अदरवाइज मनी इज नॉट द सिन। नाउ स्पिरिचुअल लॉस क्या, आज हम लोग हमारा थोड़ा 10-20 मिनट उसको हम ध्यान करेंगे। हमारा आर्थिक उन्नति के लिए है, धन कमाने क्या है, और आत्मिक सिद्धांत क्या है, ये पहले भी मैंने आपको सिखाया। इस बात को आज कुछ नया मोड में हम इस बात को समझ लेंगे। एक है, प्रभु सबसे पहले हमसे चाहता है अपना आप को 100% सरेंडर करने का, सबमिट करने का।
जब हम लोग अपना आप को 100% करेंगे, वो बहुत मदद करेगा। बाइबल में लिखा है, वापस मेरे पास आ जाओ, अपना गलती का आप छोड़ दो, सो ताकि आपके पास, अय्यूब में लिखा, आपके पास शांति सोना आपके पास जरूर होगा। नीति वचन 23-26 में लिखा गया, सबसे पहले आपको दिल को मेरे को दे दो, पैसे नहीं। सो आपको पैसे भी नहीं चाहिए। प्रभु बोल रहे मेरे को आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको दिल चाहिए सबसे पहले। इसको भी हम समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल खुद बताता है हमारा दिल धोखा दे सकते हैं हमको। Our heart is deceptive and wicked. बुरा इधर से निकलता है, हमको भी हमारा दिल अपना आप को भी धोखा दे सकता है, ये ट्विस्ट कर सकते हैं। इसलिए 100% हम प्रभु का नहीं है तो हम खुद अपना आप को धोखा में हो सकते हैं। जैसे शुरू में कलीसिया स्थापना हो गया है, अर्ली अपोस्टल्स, प्रेरित लोग कैसे किया, ऐसे ये वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8:5। पहले उन्होंने पैसे नहीं दिया, सबसे पहले वो अपना आप को दिया गया। पढ़िएगा हिंदी में क्या लिखा। और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। आमीन। First they gave themselves to the Lord, then उसके बाद दूसरा मदद भी किया। So surrendering our heart fully is very very important. हम लोग हाथ सही नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है, हम आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे सही तरीके से परमेश्वर का ओर से। जैसे किसी ने बोला, मैं सुन रहा था, प्रभु मैं आपको प्रेम से दूर होने का, मेरा गाड़ी, मेरा कार, मेरा घर और मेरा धन, वो मेरा आपको प्रेम से दूर लेकर जाएगा, तो प्लीज आप खुद रुक दो प्रभु, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको वफादार रहना चाहता हूँ। ऐसे भी मैंने सुना एक लोग प्रार्थना कर रहा था। देखो, इसलिए कि हम लोग उधार नहीं लेते हैं अपना आप को खुशी करने के लिए और दूसरा को एक इम्प्रेस करने का हम इधर उधर लेकर हम खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि ये सभी आत्मिक बात है। इसमें वचन को हम अलग निकाल कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ काम करते हैं, वो लोग भी, वो ऑफिस है, चर्च है, कलीसिया, वो भी खुदा का है। प्रभु हमको उधर रखा गया, प्रभु को मेरा काम को दोबारा आदर करने का। आप सोचेंगे मेरा सिर्फ मैं अपना कार्य के लिए, मेरे लिए कुछ मैं सैलरी ले रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप का एक सीक्रेट में नहीं जा पा रहे। 100% आप ईमानदारी नहीं हो सकते। जैसे अब्राहम ने अपना आप को, बेटा को कितना साल इंतजार करने के बाद भी अपना आप को बलि दिया गया। सो एक बार बलि दिया तो वापस नहीं लाते। सो 100% सबमिशंस दे। आज भी प्रभु उस पूरा मन से, कौन है मेरा पैसा को हॉनेस्टली ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करेगा, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। हम लोग कमिटी में ट्रेजरर बन गया, फाइनेंस मैनेजर बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रभु को ओर से हमको भरोसा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए है प्रभु बोलते हैं, कुछ लोग से ये भी सवाल करते हैं, जब आपने आरंभ किया अपना सेवा को, उसी टाइम आपको लाइफस्टाइल, आपको सोच, एटीट्यूड अलग था, अभी आपको चेंज हो गया, क्यों? Why your attitude and heart is changed? जब आप विश्वासी बना, जैसे था ऐसे नहीं है। परमेश्वर को ज्यादा रिस्पेक्ट पहले देता था, डर था, आदर था, अभी क्यों कम हो गया? ओके, सो आत्मिक सिद्धांत के साथ ये लोग ये टाइट इश्यू परमेश्वर के लिए देना भी मैं थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहते हैं, परमेश्वर को नीति वचन 3:9 में लिखा है, ऑनर द लॉर्ड विद द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल योर वेल्थ। पहले कुछ भी आता है, पुराना जमाना में वही होता है, फल आता है, सब्जी आता है, पेड़ बकरिया होता है, वो परमेश्वर को उसको आदर करता है। ये लेवी व्यवस्था 27:30 में लिखा गया, ये ऑर्डिनेंस है, पुराना नियम में प्रभु ने दिया गया। और ज्यादा नहीं मांग रहे, 10% निकाल कर दे दो, ताकि
वो परमेश्वर के लिए, संस्था के लिए, सेवा के लिए, कार्य के लिए, कलीसिया के लिए वो काफी जरूरत है। सब लोग 10% देगा, प्रैक्टिस करेगा, कोई कमी नहीं रहेगा, इसलिए परमेश्वर को वायदा था। बट लोग वो नहीं देते गए, क्योंकि हम कितना ईमानदारी है इस विषय में है, ये हमारा लाइफस्टाइल में दिखाता है। इंटेग्रिटी कोई नहीं देखते गए तो हम अलग प्रकार को जी रहे गए। कोई किसी ने बोल दिया तो कोई देख रहे गए तो हम देते नहीं, तो नहीं देते गए। मैं देखो कुछ लोग सही तरह मैनेज नहीं किया, वो बात को मैं भी जानता हूं। मैंने लाइफ में बहुत लोगों को देखा, लोग सोचकर देते गए, लोग सही तरह मैनेज नहीं करते, इसलिए लोगों को भरोसा कम हो गया। बट आप व्यक्ति के रूप में उसको बंद नहीं करना। जैसे हम गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, व्हाटएवर है, बट स्टिल वी गिव। सो हम कलीसिया के प्रभु के लिए हम लेकर उसको देते, वो बंद नहीं करना है। इसलिए कभी कभी पुराना नियम नया नियम में कुछ रूल्स है, बट एक मलाकी 3:8 में लिखा है ना, परमेश्वर पूछते गए आप मेरे को चोरी करते गए, यू रॉब गॉड, उसमें लिखा गया इस बात में मैं आपको चोरी करता हूं, आपको लिखता है आपको टाइथ और ऑफरिंग्स में गए। ओके, इसमें लिखा है सभी आप मेरा भंडार पर लेकर आ जाइए, ब्रिंग इट टू माई स्टोर हाउस। अभी लोग मेरे पास बहुत बार सवाल करते हैं स्टोर हाउस क्या है? ठीक है, मैं लेकर कहाँ रखूं, मैं कहाँ भंडार, मेरे भंडार कहाँ है? देखो ये भी गॉड स्टोर हाउस का काफी बात है। मैं सिंपल रीति से आपको व्यक्ति के रूप में समझने के लिए मैं कुछ बताता हूँ। बेसिकली दैट इज द योर प्राइमरी प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल नरिशमेंट। कहाँ से आपको खुराक मिलता है, आत्मिक भोजन मिलता है, वही जगह है वो आपको देने का है। इट्स वेरी सिंपल। दूसरा ये है, कोई मिनिस्ट्री है, कोई चर्च है, वो है पूरा कमिट किया है पर लोगों को बचाने का, लोगों को मदद करने का है, और इक्विपिंग द सेंट्स, परमेश्वर को देख विश्वासी लोगों को मजबूत करने में कार्य कर रहे हैं, उस जगह पर आप दे दो, नाम के वास्ते, मजबूरी से नहीं। तीसरा ये भी हो सकता है, कौन सा एक मिनिस्टर है, प्रभु का सेवक है, वो लोगों को आशीष के लिए और लोगों को शिक्षा पहुंचाने के लिए वो कार्य करते हैं, उनके हाथ में भी आप दे सकते हैं। बट अदरवाइज आप जनरली रीति रिवाज में देंगे तो कोई फायदा उसको नहीं होता। इसलिए बोलते हैं अच्छा एक आत्मिक लोगों को पहचानो, आत्मिक कलीसिया को बचाओ, नहीं है तो आप धोखा में हो सकते हैं। बट हम जब टाइथ को प्रभु का भवन में भंडार पर हम लेकर आते हैं और उनको हाथ में हम देते हैं, बहुत प्रकार का 7 प्रकार का ब्लेसिंग्स लिखा गया, पर बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं मलाकी 3:8 से 13 में बहुत प्रकार का आशीष लिखा गया। एक तो प्रभु ने बोला मैं स्वर्ग का खिड़की में खोल दूं, वो लिखा गया ताकि आपको आशीष आएगा। मैं उड़ालूंगा बहुत, क्योंकि आपके पास जगह भी नहीं होगा। दैट मीन्स मोर देन योर नीड, आपको जरूरत से बढ़कर मैं आपको हाथ में उड़ालूंगा, दे दूंगा, ताकि आप दूसरा के लिए भी आशीष आएगा। फिर आपको नष्ट पहुंचाने वाला को, वेस्ट कहां से होता है, मैं उसको स्टॉप करूंगा वेस्टेज से। ये भी लिखा है। आप फ्रूट ऑफ द ग्राउंड, आप क्या रखकर कार्य कर रहे हैं, आपको कार्य हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं और काम हो सकते हैं, कहाँ भी आप कर रहे हैं, आपको ग्राउंड है, उसको फल होना देंगे, नाश होना नहीं देंगे। देन ये भी लिखा है आपका वाइन है, बिफोर टाइम में वेस्ट होना नहीं देंगे। कभी कभी प्रीमेच्योर में लॉस हो जाता है, वो भी होना नहीं देंगे, लिखा। देन सभी लोग, सभी देश के लोग आपको पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेगा, वो कहेगा आप आशीषित दो, ठीक है। देन आपको प्रभु ने कौन सा जगह पर रखा है, उधर आप खुशी आनंद के साथ डिलाइटफुल लाइफ जिएंगे। सो बाद में आप इसको दे सकते हैं। सो स्टोर हाउस है ना, तो कोई कौन सा जगह से आपको आत्मिक भोजन मिलता है, और कोई भी मिनिस्ट्री और कलीसिया लोगों को प्रभु के बारे में बताने में
और प्रभु को लोगों को मजबूत करने में पूरा निवेश कर रहे हैं। और तीसरा के कोई मिनिस्टर, कोई व्यक्ति हो सकते हैं, लोगों को इक्विप करते हैं, लोगों को प्रभु पर लेकर आता है। जब हम प्रभु को टाइट को आदर करते हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उसको कारण से हम रुकते नहीं, प्रभु उसको हमको आदर करता है। सिर्फ टाइट नहीं है, आत्मिक सिद्धांत में ये भी है, लॉ ऑफ गिविंग एंड सीड टाइम। ओके, सो गिविंग के बारे में, देने के विषय में एक लिखा है, जब बोएंगे तो आप कट नहीं कट करेंगे, इसलिए दे देंगे तो आपको भी दिया जाएगा। लोग 6:38 में लिखा है। सो हम कौन सा नाप से, कौन सा मेजरमेंट से हम देते हैं, उसी मेजरमेंट में आपको वापस आएगा। हर एक जगह पर लिखा है, उत्पत्ति 8:22 में है, सीड टाइम अलग है, हार्वेस्ट टाइम अलग है। We both are different. There is a time for sowing, there is a time for harvest. ये अलग अलग समय पर हम होते हैं। देखो, हम लोग दया दूसरा को हम बोते हैं, हमको भी मिल जाते हैं। हम हमारा आर्थिक इसको भी हम बोएंगे, उसको हम काटेंगे, और दूसरा को ऊपर उठाने को हम मेहनत करेंगे, हम भी उठाई जाएगा। और लोगों के लिए सीड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान, और उसको हम बोएंगे। जैसे मैं सीख कर मैं आपको बोता हूँ, वो मेरे को भी और दिया जाएगा। दिस द प्रिंसिपल्स। सो डिफरेंट लेवल है, गिविंग में भी अलग अलग प्रकार का है, कटनी भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसलिए दूसरा कुंडी में लिखा है, आप कम बोएंगे, कम कटेंगे, क्योंकि हार्वेस्ट को आप डिसाइड करेंगे। इन्वेस्टिंग इन द गॉड्स किंगडम प्रभु नहीं डिसाइड करता है, आप डिसाइड करते हैं। If you sow sparingly, you will reap sparingly. आप अच्छा बोएंगे, अच्छा कटनी करेंगे। So there is a law of giving and receiving. ये दोनों हमारा हाथ में प्रभु ने दिया है। प्रभु ऐसे नहीं देखते कि वो हमारा हाथ में है। So we must know, seed time है तो बोने का टाइम आप बोना है, बाद में करेंगे तो फिर आपको कटनी करने का उस समय निकल जाएगा। So investing in the kingdom. So दूसरा है, एक प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट में किंगडम इन्वेस्टमेंट। लोग बोलकर देते हैं, मैं खुदा का राज्य के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्टिंग इन द गॉड्स किंगडम। जैसे हागाई में लिखा है, मेरा घर ना सोकर पड़ा है, आप वेस्ट हो गए, आप लोग आराम से जी रहे हैं। सो ये सिर्फ ये नहीं, मैं अच्छा रहेंगे, मैं उन्नति करूंगा, परमेश्वर का देख नुकसान है, वो ठीक नहीं है। सो प्रभु आप कुछ लोगों को कहते हैं, आपको जीवन में नेगेटिव चीज है, उसको आप छोड़ दिएगा। प्रभु आपका जीवन में एक नया सीजन शुरू करना चाहता है, आप अपना बीज को बोना शुरू कर दोगे। वो आपको हाथ में बीज दिया गया है, वो वेस्ट होने को, नष्ट होना नहीं देना। ब्रेड अलग है, बीज अलग है, आप मिक्स मत करिएगा। डोंट अलाउ द सीड टू डाई। इसका साथ साथ एक पुराना नियम में ये होता है, नया नियम में इसको शब्द को हम यूज नहीं करते, प्रॉफिट ऑफरिंग होता है। कोई हम परमेश्वर का दास को, परमेश्वर का नबी को और परमेश्वर को, शिक्षक को हम देते गए, हम एम्प्टी हैंड में नहीं जाते गए, उसको हाथ में कुछ देते गए। इसलिए कहाँ भी हम जाते हैं, इवन कलीसिया में भी हम जाते हैं, खाली हाथ में हम नहीं जाते गए, परमेश्वर के लिए कुछ देने के लिए हम साथ जाते हैं। सो जब हम इन्वेस्ट करेगा, प्रभु भी हमको एक सरप्राइज करवाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। मैंने पंजाब में ज्यादा देखा लोग देने के विषय में। इट्स ट्रू, दिस द प्रिंसिपल, इट वर्क्स। सो प्रभु कैसे आपको वापस लौटाएगा? सबसे ज्यादा परमेश्वर के एक फेवर ऑफ गॉड, फेवर है, एक परमेश्वर देते गए, द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स फेवर आपको जीवन में सक्सेस होने का, उसी लोगों को साथ आपको मिलाएगा, आपके जीवन में मौका लेकर आएगा, एक अभिषेक को लेकर आएगा, आपको ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने के लिए मदद करेगा, लोग आपके पास आएगा, आप एस्टैब्लिशमेंट करेगा, आपको वैल्यू उसको करेगा। ये भी परमेश्वर का फेवर का, उसको आशीष का कारण से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्तर का लाइफ में हम देखेंगे, एस्तर को राजा ने बाकी लेडी से उसको ज्यादा प्यार किया। सो एस्तर वाज लव्ड मोर देन अदर वुमेन बाय द गॉड। सो प्रभु आपको ज्ञान आपको देगा,
एक आशीष बनाएगा आपको, उसको किसके बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। लोग आपके पास आएगा, सो लोग आपको जानेगा। प्रभु लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दूसरा लोग आपको बुलाएगा। परमेश्वर इस तरह उसको हमको कार्य में करते गए। रिसोर्सेस, मटेरियल्स, अपॉर्चुनिटीज, लोग आपके पास में आएगा। जैसे एक चुंबक खींचते गए आयन को है, मैग्नेट है तो पावरफुल, इट विल ब्रिंग। सो आपका एक परमेश्वर को उसका अनुग्रह है, वो आपके पास उसको लेकर आएगा। सो इसलिए हम वर्ल्डली विजडम को नहीं, परमेश्वर को, उसको ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। हम लोग इसलिए हम आर्थिक सिद्धांत को हम पकड़ते हैं ताकि परमेश्वर को ज्ञान को पढ़ने से then it brings, it attracts more and more the God's resources। इसलिए हम आपको ये सिखाना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल लॉस है हमारा धन का और हमारा बहुतायत का जीवन के लिए है वो आपको लाइफ में नया लोगों को जोड़ेगा, नया मौका को लेकर आएगा, नया आइडियाज को लेकर आएगा। कितना साल आपने सोचा नहीं, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया है, वो सभी आपके पास आएगा। हम लोग देखो ऐसे नहीं है तो आप नहीं सोचना हम लोग को कितना बड़ा लोग नहीं है, हम लोग आम लोग है, डजंट मैटर। क्यों? परमेश्वर का फेवर, उसका अनुग्रह हमारा ऊपर है। opportunities and the people will started coming to you। मैं अपना लाइफ में अनुभव किया उस बात को। हम ढूंढने का, हम मांगने का नहीं, people will recognize। इसलिए है आत्मिक सिद्धांत को आप प्रैक्टिस करेगा, it will brings that। so जब प्रभु आपको देगा, अगले हफ्ते हम उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, उसको मैनेज करना है, क्या दिया गया उसको मैनेज करना है, उसको बढ़ाना भी है, मल्टीप्लाई भी करना, उसको बारे में हम अगला घंटा में देखेंगे। फिजिकल लॉस मैनेज, जनरल लॉस भी हम सीखना है, सिर्फ आर्थिक सिद्धांत से नहीं होते है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग आज मनन किया है, जब उसको करेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, दूसरा को दे सकते। सो हम लोग बंद करने के पहले इस बात को हम सोचेंगे, सभी प्रभु का ओर से आते हैं, वो किसी इंसान को हमको इस्तेमाल करते हैं। फिर परमेश्वर का एक हमने एबीसी का गिविंग एंड रीपिंग, सोइंग एंड रीपिंग हमने देखा है। हम लोग बोलते हैं आपको लग गया है, ये है, कुछ ऐसे नहीं है। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। कौन उस सिद्धांत को आज्ञाकारी बनता है, सबको लेग में कार्य करेगा। कोई भी देश का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी बैकग्राउंड का है, कोई मतलब नहीं है। जैसे इस्राएली लोग देखो, उधर जाकर 430 इयर्स गुलामी के जीवन जिया, बहुत मुश्किल में। जब परमेश्वर का वचन कहते गए, उधर से निकल कर आया गए, सिल्वर एंड गोल्ड उनके पास था, लोग ने उसको दे दिया है। सो कोई लोग आपको नष्ट नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का फेवर होने के कारण से है। वो परमेश्वर आपको सीजन है, वो चेंज करने वाला है। God is going to change the season in your life। So hold on to the spiritual principles। आर्थिक सिद्धांत मजबूत से पकड़िएगा, then you can have with the complete obedience and the faith। और भरोसा करना उन्हीं की तरफ से होता है। फिर हम लोग पूर्ण रीति से अपना आप को समर्पित का जीवन जीना। समर्पित के बिना परमेश्वर को हमारा पैसा भी जरूरत नहीं है। सो आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपना ऊपर इस आशीष को, इस वचन को आप बोलिएगा। यू कैन प्रोफेसी टू योरसेल्फ, ताकि आप विश्वास के साथ आप बोलना लग जाते हैं, आत्मिक मंडल में के चेंजेस शुरू हो जाता है। फिर आपको सोचने का तरीका, फिर आपको एटीट्यूड सब अपना आप को चेंज हो जाएगा। प्रभु आपको अपना अनुग्रह को बहुतायत से डालेगा। ऑलरेडी परमेश्वर की तरफ से होगा, क्योंकि उस चाबी क्या है उसको जान लिया है। आप उसको खोलिएगा, उसको इस्तेमाल करिएगा। प्रभु ने आपको बताया है वो जैसे इजिप्ट का गुलामी के जीवन से गए एक स्वतंत्रता को जीवन पर लेकर आना चाहता है। दैट इंक्लूड्स योर फाइनेंस। एक आर्थिक विषय में 2024 में एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको लाइफ में आएगा। इस सच्चाई को आपने छोड़ना नहीं, क्योंकि परमेश्वर धन कर कमाने का
और आगे बढ़ने का है। परमेश्वर का उसको ज्ञान के द्वारा, उस सच्चाई के द्वारा, उस आइडियाज को द्वारा, उस कैपेसिटीज को बढ़ाने के द्वारा ही करेगा। ऊपर से गिरेगा, लोगों को आपको जीवन में नया नया लोग कनेक्शन दिलवाएगा, यूज करेगा, लोग आपके पास आएगा, ताकि इस एक कमी का जीवन के आपको लाइफ में इस साल खत्म हो जाएगा, ताकि एक आशीष का जीवन जिएगा, अपना एक आराम का सुख का जीवन, ताकि आपको दूसरा के लिए भी सुख का जीवन आप मददगार हो जाएगा। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए गए। थैंक यू, एक नया बात आपने इस बात आज सिखाया है लॉर्ड, बहुत आत्मिक बात, एक नेचुरल लॉस, दोनों आप हमको सीखने का। काफी बार हम लोग कंफ्यूज हो गया, सिर्फ अब आकर टाइट दे दिया सब कुछ हो जाएगा। नो लॉर्ड, आज आपने इस बात को क्या है, आपका दिल आपसे दूर है लॉर्ड, हम समर्पित करते हैं फुल्ली ओबीडियंट, क्योंकि हम अपना दिल को भी हम भरोसा नहीं कर सकते। प्रभु आप हमको चलाइएगा, हम समर्पण करते हैं टोटल ओबीडियंस एंड फेथ में। हम अपना आप को कहते हैं इसी साल से हमारा आर्थिक स्थिति में एक परिवर्तन आ जाए। हम उस परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा, आपको हम आदर करने के द्वारा, इस बोने काटने के समझने के द्वारा, प्रॉपर प्लानिंग सेविंग के द्वारा गए, ताकि आपने वायदा किया आज मलाकी के द्वारा, हमारा कहाँ को वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको आप सुरक्षित रखेगा। हमारा लाइफ में कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होगा। उस अनुग्रह आज सुनने वाला सबको पर बहुतायत से आए प्रभु। लॉर्ड, हम इस बात को रिसीव करें, हम आगे बढ़े प्रभु, ताकि आप भी है सब कुछ सामर्थ, आइडियाज, प्लान्स आप देते गए, धन कमाने का गए तो आपका ओर से होते गए। हम अपना हमारा खूबी से, हमारा ताकत से नहीं है लॉर्ड। इस 2024 में एक आर्थिक कमी और कमजोरी उसको कारण से गए, हमारा नेगेटिव लाइफ है, नेगेटिव सोच आज सुनने वाला सबको जीवन में खत्म हो जाए। लेट देयर बी अ न्यू बिगिनिंग इन जीसस नेम, आमीन।